चिकित्सा के क्षेत्र में आजमगढ़ को फिर एक उपलब्धि मिली है। आजमगढ़ में निजी चिकित्सा क्षेत्र में हृदय जैसी गंभीर बीमारी के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब आजमगढ़ में कार्डियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शकील अहमद खान की देखरेख में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, टेम्परेरी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, कार्डियक एब्लेशन, रीनल एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता वाले मरीजों का इलाज हो सकेगा। न्यूरो व तमाम अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं के बाद कार्डियोलॉजी की सुविधा पुनः आजमगढ़ शहर के लच्छीरामपुर स्थित वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी। गुड न्यूज भारत के न्यूज एडिटर संजीव शर्मा ने इस बाबत वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शकील अहमद खान से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर शकील अहमद खान की बात को माने तो उन्होंने शुरुआती शिक्षा आजमगढ़ से की, कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमडी मेडिसिन करने के बाद लखनऊ के मेदांता जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बतौर डीएम कार्डियो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के में सेवा देने के बाद अब यूपी के आजमगढ़ में अपनी सेवाएं आजमगढ़ शहर के लच्छीरामपुर स्थित वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देंगे। आजमगढ़ जैसे जनपद में आकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गाजीपुर जिले के अंधौ क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर शकील अहमद खान ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने का वादा किया। आपको बता दें, पूर्वांचल के लोगों को हृदय की बीमारी के लिए महानगरों का चक्कर लगाना पड़ता था। हृदय की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों को अति शीघ्र इलाज फर्स्ट एड मिलना काफी जरूरी होता है। ऐसे में हृदय के रोगियों को वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली जैसे महानगरों का सफर तय करना पड़ता था। अब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शकील अहमद खान के यहाँ नियमित रूप से सेवाएं देने से अब लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि वेदांता हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत जैसी कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, जिससे गरीबों का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। अब आप सुनिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शकील अहमद खान से गुड न्यूज भारत से क्या बातचीत की और हृदय रोगियों को बचाव के क्या उपाय। जी, मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद खान है और मैं पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और अभी आजमगढ़ में मेडिना हार्ट सेंटर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आजकल हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है, क्या कारण है? देखिए, इसके लिए तो ज़्यादातर जिम्मेदार जो लोगों की लाइफ स्टाइल है ना। स्ट्रेस लाइफ में बहुत बढ़ रही हैं लोगों के, और लोग अब ज़्यादातर जो वर्क प्रोफाइल है लोगों का, जो काम करना कम चलते हैं, हर चीज़ के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर लिया, कम चलना फिरना होता है, तो इस वजह से दिल की जो बीमारियां, जो आर्टरीज की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी की जो बीमारी है उसमें लोगों में धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब मेरा मतलब आपका मतलब की बीमारियां पाई जाती हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो बच्चों में अलग बीमारियां हैं, बड़ों में अलग बीमारियां हैं। बड़ों में जो मेन बीमारियां हैं वो हैं कि हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, जो आम पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है कि अब वो उसकी बहुत सी वजह हैं। जैसे कि कोई स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है, उसको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। कि कोई ऐसा है जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, और भी बहुत चीज़ें हैं, शारीरिक ऐसी चीज़ें हैं कि वो बहुत कम चलता फिरता है, तो ऐसे भी लोगों में धीरे धीरे जो स्वास्थ्य की समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। बच्चों में अलग तरह की समस्याएं होती हैं। बच्चों में ये है कि कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों को, तो वो उनका सांस फूलना हो गया या नीला पड़ना हो गया, इस तरह के सिम्टम बच्चों में दिखते हैं। बड़ों में क्या है कि बड़ों में आपको जो हार्ट की बीमारियां हैं, मेनली वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, और उससे वो तो बात की चीज़। उससे पहले ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है कि लोग ब्लड प्रेशर हो गया, और ये सब चीज़ें जो हैं क्या बोलते हैं कि बहुत ही कॉमन है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, और आप जब उसका बचाव नहीं रखेंगे और आपके जो दिनचर्या है वो अच्छी नहीं होगी, तो धीरे धीरे वो आगे चल के आर्टरीज को ब्लॉकेज की तरफ ले जाना और हार्ट अटैक पड़ना, इस तरह की समस्या होती है। किस तरह के मौसम में हृदय रोगियों की बचने की ज़्यादा जरूरत होती है? किस तरह के मौसम? नहीं, इस तरह के मौसम में तो खास करके ध्यान रखना। ठंडियों में ऐसा देखा गया है कि इस तरह के केसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाएंगे। बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, जितनी यूजुअल जो आप डोज ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की, उस पर ठंडियों में ये है कि इन दवाइयों को ज़रूरत और बढ़ जाती है, और इस तरह के केसेस जो हार्ट अटैक केसेस है ठंडियों में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा होते हैं। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि किसी खास मौसम में ही होता है, किसी भी मौसम में कभी भी आपको हो सकता है।
कोई खास पर्टिकुलर मौसम ऐसा नहीं जिसमें ज्यादा बचाव की जरूरत हो? नहीं, ठंडियों में तो खास करके बचाव रखना है ना। अगर आप अपने आप को गर्म नहीं रखते हैं तो इस तरह की दिक्कतें हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट कर गया, जितना दवा ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, तो इस तरह की चीज़ें हैं। किस कारण से हृदय में बीमारियां बढ़ती हैं हृदय रोग की, और इनसे बचाव के कोई पर्टिकुलर उपाय हो जो घरेलू तरीके ये तो से बहुत बचाएं? जो है ना, ये ब्रॉड चीज़ हो गया कि किस वजह से होती है। एक तो ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है ना। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आप रोज टहल रहे हैं, जो है आपका जो है किसी तरह का जैसे स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, तो इस तरह की संभावना कम रहती है। लेकिन ये है कि आपने क्या सवाल पूछा था मुझसे कि इससे कोई उपाय हो? उपाय यही है कि अपने आप का जो रहन सहन है उसमें ये देखें कि आप नींद जो है प्रॉपर लें, खाने पीने में जो है का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा चिकनाई की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रोज़ टहलें। ये 10,000 कदम रोज़ चलना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपका रोज़ 3 से 4 किलोमीटर रोज़ हो जाता है कि 4 से 5 किलोमीटर रोज़ टहलें, जो कि लोग नहीं करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रोज़ टहलना। हृदय रोगियों के इलाज के लिए आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, नॉन इन्वेजिव से लेके इन्वेजिव। मतलब नॉन इन्वेजिव का मतलब हो गया कि हमारे पास ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, हॉल्टर है, सारी चीज़ें हमारे पास, सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास सारी इन्वेजिव फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इसमें एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, पेसमेकर लगना हो गया, तो जो भी प्रोसीजर आज के वक्त में हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर ये सेंटर इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये सारे प्रोसीजर यहाँ हो सकते हैं। जो प्रोसीजर आप दिल्ली में करवा सकते हैं, जो प्रोसीजर आप लखनऊ में करवा सकते हैं, वो सारे प्रोसीजर आप यहाँ करवा सकते हैं। अच्छा, हृदय रोगियों में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? वो केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कुछ अब सर्जरी में भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होगी जो कि कार्डियोलाइज डाल करता है, जैसे कि हम पेसमेकर डालते हैं, स्टेंट लगाते हैं, वो भी एक तरह की सर्जरी है, लेकिन वो सर्जन नहीं करता है, वो हम करते हैं, है ना। और लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं, तो वो कंडीशंस डिफाइंड हैं कि इस तरह के केसेस होंगे तो वो सर्जन करेगा, जैसे बाईपास सर्जरी है। अब कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही उनमें करने में ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि उसमें अगर हम करेंगे तो वो उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि सर्जरी से फायदा मिलेगा। तो वो केस टू केस बेसिस डिसाइड होता है, ना कि पहले से बताया जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि कोई पेशेंट है जिसमें कि एंजियोग्राफी हुई, वो अब एंजियोग्राफी के बाद हम देखेंगे कि उसमें उसका जो आर्टरीज के ब्लॉकेज हैं उनका जगह किस किस जगह पे हैं वो, और कितना ब्लॉकेज है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करते हैं कि हम जो सर्जरी करते हैं, मतलब जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो पॉसिबल है कि नहीं है, और उसमें रिस्क कितना है और फायदा कितना है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम सर्जरी करवाएं तो उसमें कितना रिस्क और कितना फायदा है। अगर सर्जरी साइड में ज़्यादा फायदा और कम रिस्क है, सर्जरी होगी। तो ये केस टू केस पे डिसाइड होता है, वो पहले से बता पाना किसी केस में कोई बता नहीं सकता है जब तक कि इसका इलाज यहाँ पे संभव है, और करेंटली आप आए। हाँ, नहीं, पहले चीज तो ये है कि आप इतने सजग रहें कि आपको ये बीमारी होना और उसकी जरूरत ही ना पड़े। दूसरी बात ये है कि जब आपको बीमारी हो जा रही है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है वो आपको पता होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि आप समझिए कि जैसे किसी को जो है हार्ट अटैक हो गया तो वो तो डॉक्टर ने बता दिया, तब तो उसको पता चल गया, लेकिन आप ही हैं, आपको समस्या हुई तो आपको भी तो पता होना चाहिए। कई बार जो है समस्या होती है और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है ना। जैसे खासकर डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कई बार टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है, कई बार उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ भारीपन लग रहा है, और कई बार सिर्फ सांस फूल रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब खाना सही से नहीं पच रहा है, और पता चला कि हार्ट अटैक हो रखा है। इससे तो कभी भी रिलेटेड हो जाता है, कभी भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी इस तरह की चीजें हों, जैसे कि मरीज किसी आप जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, सबको छोड़ दीजिए, अपने आप को ले लीजिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पे पूरा डिफ्यूज कुछ भी है, बहुत भारीपन लग रहा है जैसा कि यूजुअली नहीं होता था, खाना नहीं पच रहा है, गैस की तरह लग रहा है, तो कई बार लोगों को लगता है कि इंडाइजेशन है, लेकिन वो यूजुअली डाइजिन वाइजिन लेकर लोगों को तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आराम मिल रहा है, तो वो एक समझने वाली चीज़ होती है। इसलिए इस तरह केसेस में कभी भी इस हिस्से में दिक्कत हो, कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट आपके पास जो भी नियरेस्ट सेंटर है, ईसीजी हर जगह होती है, एटलीस्ट एक ईसीजी करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता, आप सबसे बेहतर तो आप खुद जानते हो अपने बारे में, आपको रोज तो यहाँ दिक्कत नहीं होता है, आप इतना तेल मसाला भी नहीं खाते हो, गैस आपको होगा तो रोज होता रहा होगा, अचानक से एक दिन आपको यहाँ पे भारीपन लग रहा है, जलन हो रही है, तो उसको इतना अनयूजुअल ही मान के लेना है, एक ईसीजी बेसलाइन करवा लेनी है।
ताकि तो क्लियर हो सके कि उसमें हाँ वो बहुत ही सस्ती जांच है। ईसीजी तो ऐसे मुझे लगता है 100-150 रुपए में होता होगा, बहुत सस्ती जांच है और तुरंत आपको एक चेतावनी दे देगी कि alert क्या हो करना जाए, है। alert हो जाए। हार्ट के डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेट कर दिया ना तो आप कितने भी अच्छे सेंटर पे चले जाओ, कोई बहुत ज्यादा भाई जो डैमेज हो गया हार्ट तो कोई उसको जिंदा नहीं कर पाएगा। जो ये सारा खेल है, ये एंजियोग्राफी वक्त रहते अगर एंजियोप्लास्टी, आदमी पहुंच वक्त जाए रहते हमने आर्टरी खोल दी, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। समय रहता टाइमिंग है। इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका भी रोल है। अब आप अपनी बीमारी ही ना समझ पाए, आप आए हमारे पास लेट करके, डैमेज पूरा हो चुका है, तो सारी चीजें हम करेंगे। हम इस उम्मीद में करते हैं कि कई बार क्या है जो डैमेज होता है उसमें कुछ ऐसा सही होने की स्थिति में भी होता है और कुछ परमानेंट खत्म हो चुका होता है। कोई डॉक्टर नहीं जानता कि इसमें कितना हिस्सा कौन सा वाला है, तो हम इस आस में करते हैं कि वो वाला हिस्सा ज्यादा होगा। इसीलिए आप देखेंगे कई बार लोग सर्जरी भी करा लेते हैं, फायदा नहीं मिला। ये लिमिटेशन है, इसलिए बीमारी के बारे में सजगता ज्यादा जरूरी है। इलाज तो ठीक है, इलाज तो अब सबको पता चल जाएगा, हम उपचार कर रहे हैं, पता चल ही जाएगा कि हाँ ये चीजें होती हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए कि, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की आम पब्लिक की लैंग्वेज में कि बीमारी को कैसे, आपको कैसे समझ लेना। अब जैसे किसी को बार बार चक्कर आ रहा है, गिर रहा है, तो आपने कहीं चोट लग गई, आपने इसका इलाज करवा दिया, लेकिन आपने ये नहीं कोशिश जानने की कि चक्कर आ क्यों रहा था। ठीक है, तो कई बार जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं वो इंटरमिटेंट होते हैं, मतलब अभी ब्लॉकेज हुआ फिर सही हो गया, फिर हुआ फिर सही हो गया। आपने हो सकता है मौके पे ईसीजी भी कराई हो, नॉर्मल आ गई हो। तो इंटरमिटेंट जो ब्लॉकेज है उसके लिए हमारे पास अलग तरह के टेस्ट हैं, वो हमने लगा के आपके साथ मशीन छोड़ देंगे, बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। इस तरह की कुछ सिम्टम्स है, लक्षण, जिसे बीमारी के लक्षण बोलते हैं ना, बीमारी के लक्षण है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस तरह के लक्षण में हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाते ही एकदम आपके ढेर सारी बड़ी बड़ी महंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत होता है अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उससे समझने की कोशिश करिए कि ये दिक्कत हुई तो क्यों हुई, इसमें कुछ गंभीरता है कि नहीं है। तो इतना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गंभीरता है कि नहीं। गंभीरता नहीं है बीमारी में तो वो 10 दिन में ठीक हो, 15 दिन में ठीक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर गंभीरता है तो उसका आगे वर्कअप होना चाहिए। बस ये है कि जानलेवा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इलाज में वक्त भी लग सकता है, हर बीमारी एक दिन में ठीक होने वाली होती भी नहीं है।